नमस्कार दोस्तों, हम एक ऐसे रहस्यमयी चमत्कारी पत्थर के बारे में बात करेंगे जो किसी भी लोहे की वस्तु को सोना बना देता है। जी हाँ दोस्तों, चाहे फिर वह लोहे की सरिया हो या फिर लोहे का दरवाजा हो या लोहे का कोई बर्तन हो या लोहे की बनी कोई दूसरी वस्तुएं हों, उन सभी को सोने में तब्दील कर देता है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही रहस्यमयी पत्थर के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, एक ऐसा चमत्कारी दिव्य पत्थर जो किसी भी लोहे की वस्तुओं को सोने में तब्दील कर देता है। और हम उसी चमत्कारी शक्तिशाली पत्थर के बारे में अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या है उस जादुई पत्थर में, और क्या सचमुच ऐसा कोई पत्थर है जिसके द्वारा किसी भी सोने को, जी हाँ दोस्तों, यह कहने का अर्थ है कि किसी भी लोहे को सोने में तब्दील कर सकता है। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं किसी भी प्रकार के लोहे को सोने में तब्दील कर देने वाला एक जादुई पत्थर के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही रहस्यमयी जादुई पत्थर, तांत्रिक साधनाएं एवं कई प्रकार की दिव्य तांत्रिक शक्तियों के बारे में जानकारी, तांत्रिक जड़ी बूटियाँ, तांत्रिक पशु पक्षी तथा परिसाधना, अप्सरा साधना एवं कई प्रकार के जो है भयंकर से भयंकर और आसान से आसान और सात्विक से सात्विक और उग्र से उग्र साधना लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको अपनी इस वीडियो में एक ऐसे चमत्कारी जादुई पत्थर के बारे में बताऊंगा जो लोहे की किसी भी वस्तु को सोने में तब्दील कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आपको भी सुनकर हैरानी हो रहा होगा, आपको भी सुनकर के विश्वास नहीं हो रहा होगा। कई लोग तो हंस रहे होंगे, कई लोगों को तो गुस्सा भी आ रहा होगा, कई लोग जो है अपना माथा पटक रहे होंगे कि मैं कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों यह सत्य है, एक ऐसा जादुई रहस्यमय पत्थर है जिसके द्वारा किसी भी लोहे की वस्तुओं को सोने में तब्दील किया जा सकता है। और उस जादुई रहस्यमय पत्थर का नाम क्या है, पूरी जानकारी दूंगा और इससे जुड़ी पूरी कहानी बताऊंगा। और ये पत्थर कहाँ मिलेगा, अगर आप में हिम्मत हो तो आप इस पत्थर को प्राप्त कर भी सकते हैं। बहुत सारी जानकारी मिलेगी हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा आखिरी तक, अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। आधी अधूरी वीडियो देखोगे, आधा अधूरा ज्ञान लोगे तो दोस्तों ठीक नहीं रहता है। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको आधी अधूरी वीडियो देखनी है तो दोस्तों आप अभी वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को पूरा देखिए और इस रहस्यमयी जादुई पत्थर के राज को जान लीजिए। तो दोस्तों दिल थाम करके बैठ जाइए, अब मैं बताने जा रहा हूँ उस जादुई रहस्यमयी पत्थर के बारे में। मित्रों, उस जादुई रहस्यमयी पत्थर का नाम है पारस पत्थर। जी हाँ दोस्तों, पारस पत्थर एक ऐसा रहस्यमयी जादुई पत्थर है जो लोहे की किसी भी वस्तु को मिनटों में, सेकंडों में सोने में तब्दील कर देता है। जी हाँ, शुद्ध असली सोना बना देता है। जी हाँ, शुद्ध असली खरा सोना बना देता है पारस पत्थर। पारस पत्थर एक विशेष प्रकार का जादुई पत्थर है जो कि भारत भूमि पर था, जो कि जो है एक राजा से प्रसन्न होकर के एक साधु बाबा ने उसको प्रदान किया था। और उसी पत्थर को लेकर के अनेकों युद्ध भी हुए। और दोस्तों, और वो पारस पत्थर कहाँ है, किस जगह स्थित है और कौन सा राज्य है, और उस राज्य में वो कौन सा शहर जहाँ आज भी यह पारस पत्थर विद्यमान है, परंतु बहुत सारे लोगों की पहुंच से बाहर है। अगर किसी को पारस पत्थर मिल जाए तो दोस्तों वो रातों रात लखपति क्या, करोड़पति क्या, वो अरबपति से भी ऊपर जो है बन जाएगा, जिसको बोलते नील महानील महापदम, यानी इससे भी ज़्यादा पैसे वाला बन जाएगा। दोस्तों वो अरबों खरबों का मालिक हो जाएगा जिसके हाथ में ये पारस पत्थर लग जाए। यानी दोस्तों वो अपार धन दौलत का मालिक बन जाएगा, उसके मुट्ठी में हर चीज़ होगा, नौ ग्रह शांत हो जाएंगे
और उसके राज्य में वर्षा समय समय पर होगी और भविष्य में जो भी घटने वाली घटनाएं होंगी वो पारस पत्थर बता देगा। पारस पत्थर जो है दोस्तों सीसीटीवी कैमरे की तरह भी काम करता है। जब भी कोई घटित घटनाएं होती है तो इस पारस पत्थर के थ्रू संकेत मिल जाता है, इतना चमत्कारी है। तो दोस्तों सोने की, जी हाँ दोस्तों, सोने की बरसात कर सकता है ये पारस का पत्थर। रायसेन वह राजा था जिसके पास पारस का पत्थर था, जी हाँ, जो सोने की बरसात भी कर सकता है। अपने संपर्क में आने वाली लोहे की हर वस्तु को सोने में तब्दील कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक एक ऐसा ही जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ही सदियों पुराना जो है दावा मिलता है। पारस पत्थर का दावा है कि लोहे को सोने में तब्दील कर देने वाला वह चमत्कारी पत्थर आज भी मौजूद है। जी हाँ, और उसी पत्थर, जी हाँ दोस्तों, उसी पत्थर के राज को आज मैं आपके समक्ष खोलूंगा। तो दोस्तों हम चलेंगे मध्य प्रदेश। जी हाँ, कहने का अर्थ है हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और हम उसी की तरफ रुख करेंगे और इस रहस्यमयी जादुई पारस पत्थर के बारे में बात करेंगे कि अगर आपका भाग्य साथ दे गया, अगर किसी ने प्रयास करा तो अवश्य उसे मिल सकता है। लेकिन यह मैं ज्ञान के उद्देश्य से बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप वहाँ जा कर के इसको प्राप्त करना चाहें, अगर आपके अंदर अगर शक्ति है, वो सामर्थ्य है, तो आप प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसने भी इस पारस पत्थर को प्रयास करने का, जी हाँ, यानी कि जिसने भी इस पत्थर को पाने का प्रयास किया वो असफल ही रहा। जी हाँ दोस्तों, ये पारस पत्थर कभी भी लालची के हाथ में नहीं लगता। जी हाँ, ये पारस पत्थर बहुत अद्भुत है। यह पारस पत्थर कभी भी जो है किसी भी लालची और क्षुद्री और जो है पाखंडी इंसान के हाथ में नहीं लगता। यह पारस पत्थर बहुत ही चमत्कारी है। ये स्वतः अपने मालिक को चुनता है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के रायसेन का किला, जी हाँ दोस्तों, उसकी ही बात करेंगे हम। मध्य प्रदेश के रायसेन का, जहाँ 900 साल पुराने खंडर हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान सुनिए, मध्य प्रदेश के रायसेन का, जी हाँ दोस्तों, रायसेन का जहाँ 9 साल पुराने खंडर हैं। जी हाँ दोस्तों, 9 साल खंडर में तब्दील हो चुके हैं क्या? किले में आज भी पारस पत्थर मौजूद है और वहाँ के जितने भी निवासी हैं, जो लोकल आदमी हैं, सब दावा करते हैं कि आज भी यहाँ पत्थर मौजूद है। दावा किया जाता है कि इसी किले में रायसेन को बसाने वाले हिंदू राजा रायसेन का राज हुआ करता था। कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश में रायसेन है, रायसेन का किला है, वहाँ पुराने खंडर है। जी हाँ दोस्तों, वह जो पुराना जो किला है वह एक जो खंडर में तब्दील हो चुका है। किले में आज भी पारस पत्थर मौजूद है। जी हाँ, और हिंदू राजा रायसेन पर राज किया करते थे। रायसेन के पास ऐसा जादुई पत्थर होता था, यानी था, जिसे इस किले के दौलत से भर दिया होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इस किले को दौलत से उसने भर दिया होगा या उसने भरा था। रियासत का सारा लोहा सोने में तब्दील कर दिया था। किसने? रायसेन के राजा ने। जी हाँ दोस्तों, और इसी पत्थर की वजह से राजा, महाराजा तथा बादशाहों में इसी किले पर आक्रमण किया गया। जी हाँ दोस्तों, और इसी बेशकीमती पत्थर ने जी हाँ दोस्तों, राजनेताओं तथा बादशाहों को आक्रमण के लिए उकसाया। किले के ही एक तालाब में पारस पत्थर को फेंक दिया। जी हाँ दोस्तों, ताकि गलत लोगों से बचाने के लिए, और तालाब के तल तक कोई नहीं पहुंच सका। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो मध्य प्रदेश के जो राजा थे, रायसेन के जो राजा थे, ठीक है, और जो रायसेन में जो पुराना खंडर था, जी हाँ दोस्तों, जो है वो जो पुराना किला था वो खंडर में तब्दील हो चुका है। वहाँ के जो राजा थे, रायसेन राजा, ठीक है, रायसेन एरिया के दोस्तों, क्या था कि
जो पारस पत्थर था, उस पारस पत्थर को लेकर के कई राजाओं ने, बादशाहों ने उनके राज्य में, उनके किले में आक्रमण करा, जिसकी वजह से वो डर गए कि यह पारस पत्थर किसी गलत इंसान के हाथ में, किसी गलत राजा के हाथ में नहीं लगना चाहिए। इसलिए उन्होंने वहीं पर मौजूद, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिए, आज भी रायसेन में एक बहुत पुराना तालाब है, बहुत गहरा तालाब है। जी हाँ, उस तालाब के तल में उस पारस पत्थर को रायसेन के राजा ने फेंक दिया था। जी हाँ दोस्तों, और ये तालाब के ऐसे तल में जाकर के गिरा है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। जी हाँ, और कहा तो यहां तक जाता है कि पारस पत्थर को छू लेने से मनुष्य भी अमर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी पारस पत्थर को छू लेता है वो मनुष्य अमर भी हो जाता है। संसार में कई लोगों ने इस चमत्कारी पारस पत्थर की तलाश की और कुछ लोगों ने, जी हाँ दोस्तों, जादुई पत्थर को बनाने की कोशिश भी की। कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि पारस पत्थर चंद्रमा तथा दूसरे ग्रह पर बना था जो धरती पर आ गया, जबकि दावा यह भी किया जाता है कि यह भारत की प्राचीन, जी हाँ दोस्तों, भारत की प्राचीन पहाड़ियों के नीचे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बना तो क्या वाकई ही कुछ मतलब रायसेन के चमत्कारी किले में चमत्कारी पत्थर मौजूद था। अगर रायसेन के राजा, रायसेन यानी जो रायसेन के जो राजा थे रायसेन, पारस का पत्थर उनके पास जो था, क्या उन्होंने जो है उस पत्थर के राज को किसी और को नहीं बताया? उन्होंने पूरी नगरी सोने में तब्दील क्यों नहीं की? जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ऐसा कई लोग सवाल करेंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं कि उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो लालची नहीं थे, वो खुददार इंसान थे, वो भक्ति वाले इंसान थे, वो पूजा तप में लगे रहते थे। लेकिन जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो ज़्यादा पैसे की तरफ नहीं भागते हैं, इसलिए। लेकिन हाँ, वो लोग वो दिखावा नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य के बहुत सारे लोहे को सोने में तब्दील कर लिया था। इतना सोना था कि कोई जो है मतलब ना उस सोने को चुरा भी ले तब भी जो है कम पड़ जाता था, समझ रहे हो ना, यानी कि कभी खत्म नहीं होता था। वो कितना भी सोना चुरा लें तब भी वो कम ही था, समझ रहे हो, इतना ज़्यादा सोना था उनके राज्य में। दोस्तों पारस पत्थर जिस तालाब में पड़ा है रायसेन के, जी हाँ दोस्तों, यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, वहाँ रायसेन है और वहाँ के राजा थे रायसेन जी, और वहाँ एक तालाब है प्राचीन। और जब उनके किले में आक्रमण होने लगे, उन्होंने उस पारस पत्थर को उसी तालाब में फेंक दिया, और उस तालाब में, जी हाँ, और वह बहुत गहरा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, और उस तालाब में दोस्तों बहुत सारे लोगों ने खोजने का प्रयास किया, परंतु वो पारस पत्थर नहीं मिला। और दोस्तों सरकार ने, अब के समय में सरकार ने उसमें बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरें डलवा दी हैं, ताकि जैसी पारस पत्थर जंजीर में टच हो तो जंजीर सोने में तब्दील हो जाए। ऐसी दोस्तों घटना हुई थी। दोस्तों काफ़ी समय की बात है कि वो पारस पत्थर कलयुग में, यानी अभी के समय में दोस्तों, पारस पत्थर जो है एक लोहे की जंजीर से टकरा गया था, जिससे पूरी लोहे की जंजीर दोस्तों सोने में तब्दील हो गई थी। आप यकीन नहीं मानोगे, पूरी सोने में तब्दील हो गई थी। और सोने में तब्दील होने के बाद वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो एक्शन में आई, उसने दोबारा खोजा और जंजीरों को फिर घुमाया फिरा, ताकि दोबारा से पारस पत्थर जंजीर से टच हो और दोबारा सोने में तब्दील हो और खजाने को ढूंढा जाए। गोताखोर भी गए, तब भी नहीं पता चला कि किस कोने में दब गया वो पारस पत्थर। पारस पत्थर शायद बताना चाह रहा हो कि मैं हूँ, आज भी यहाँ पर मौजूद हूँ, ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि ये कहानियाँ नहीं है, ये सच में हकीकत है। परंतु ये पारस पत्थर किसके किस्मत में जाएगा, और यह पारस पत्थर किसके लिए क्या लेकर के आएगा, और पारस पत्थर किसके हाथ में होगा आने वाले भविष्य में, ये तो समय ही बताएगा। परंतु दोस्तों इससे तो जो है यही साबित होता है, जी हाँ दोस्तों, कि दोस्तों लोक कथा में जिस पारस पत्थर के मालिक का नाम रायसेन चला आ रहा है, उनका नाम इतिहास के पन्नों से गायब क्यों मिलता है? आखिर रायसेन के किले में पारस पत्थर होने की कहानी क्यों मिलती है? यह एक बेहद, जी हाँ दोस्तों, यह एक बेहद उलझा हुआ राज है, जिसका कोई सिरा नहीं मिलता। कोई नहीं जानता कि पारस पत्थर की,
जी हाँ दोस्तों, कोई नहीं जानता कि पारस पत्थर की असली सच्चाई क्या है, पारस पत्थर के लक्षण और गुण क्या हैं, इस जादुई पत्थर के पाए जाने की जादुई जगह क्या है, क्या अनमोल पत्थर होने का प्रमाण क्या है। लेकिन एक बात तो है, जी हाँ दोस्तों, एक बात तो है कि यह पत्थर नैतिकता तथा कर्म का पाठ जरूर पढ़ाता है। जी हाँ, यह जादुई पत्थर नैतिकता, कर्म और जो है ईमानदारी का पाठ जरूर पढ़ाता है कि इंसान को जीवन भर जो है मेहनत करते रहना चाहिए और अपने अच्छे गुणों से जो है वह पारस पत्थर बन सकता है और अच्छे गुणों से वो इंसानों को भी अच्छा बना करके उनको भी वो सोना बना सकता है। समझ रहे हो दोस्तों, सही मायने में तो ये है। तो दोस्तों, मैं आपको यह जानकारी इसलिए देना चाहता था ताकि आप लोगों को पता चले। अगर आप लोगों में से कोई भी चाहे तो मध्य प्रदेश के रायसेन के किले में जाकर के, वहाँ के तालाब में जाकर के, वहाँ के आसपास खंडरों में जाकर के वो खोजना चाहे तसल्ली के लिए तो जा सकता है, किंतु ध्यान रहे सावधानी पूर्वक जाएं और अकेले दुकेले ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर अनेकों प्रकार की शक्तियों का भी भ्रमण है। तो इसलिए ध्यान रखिए, उसकी जो रक्षा है, जो स्वयं जो है वहाँ की मायावी शक्तियाँ रक्षा कर रही हैं। तो इसलिए ध्यान रखें और सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, यह एक बहुत ही अनसुलझा हुआ रहस्य है, लेकिन दोस्तों बहुत सारी हमारे समाज में अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आम लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों, जब हमारे लोक किंवदंतियों में प्रचारित होती है तो कई लोग उसे कहानी समझते हैं, उसे गलत समझ करके भूल जाते हैं, किंतु जब वही घटना किसी के साथ घट जाती है तब उनको यकीन होता है कि यार, हाँ यार, जो कहानियाँ थीं, जो सच्चाइयाँ थीं वो सच में थी। तो दोस्तों, अगर आप में अगर सक्षमता है, अगर आप कर सकते हो तो खोज करके पारस पत्थर को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ये लालची को नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, कोई वही होगा बिरला इंसान जो बहुत पुण्य आत्मा होगी, जो बहुत उत्तम होगी, जो दूसरों का कल्याण करना जानता हो, जिसके अंदर मानवता हो, जो जीव हत्या ना करता हो, जो मांस मंदिरा का सेवन ना करता हो, उसी को यह पारस पत्थर प्राप्त होता है। बाकी लालची, दुराचारी, दुष्ट व्यक्ति के हाथ में कभी पारस पत्थर नहीं लगेगा। दोस्तों, यही सच्चाई है। पारस पत्थर लोहे को ही सोना नहीं बनाता दोस्तों, ये बहुत सारी चीजें कर सकता था। ये मनुष्य की आयु बढ़ा देता था, यह मनुष्य को इतना तेजवान बना देता है कि कोई सोच नहीं सकता। ये मनुष्य को आने वाले भविष्य की बातें बता देता था, मनुष्य को आने वाली घटनाओं को लेकर के जो है क्या करता था, सूचित करता था, उसको जो सावधान करता था। इतना चमत्कारी पत्थर था। दोस्तों, फिर से आएंगे कि एक नई वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तो दोस्तों, इंतजार करिए और ऐसी रहस्यमयी चमत्कारी कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही खतरनाक रहस्यमयी तांत्रिक साधनाएं तथा तांत्रिक रहस्यों से परिपूर्ण एवं कई प्रकार के जादुई पत्थर, जादुई रत्न और जादुई जो है पशु पक्षी, जादुई पेड़ पौधे तथा तांत्रिक जड़ी बूटियाँ एवं आयुर्वेदिक औषधियाँ एवं कई प्रकार की तांत्रिक साधना लाते रहते हैं, जो आपको मजबूर कर देगा सोचने के लिए क्या सचमुच ऐसा कुछ होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह तंत्रों की रहस्यमय दुनिया पसंद आएगी। तब तक के लिए नमस्कार।